लाइट के दो बेसिक टाइप्स तो सबको ही पता है, जो है आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट। बट इसी आर्टिफिशियल लाइट के कुछ टाइप्स है, सोर्सेस है और कुछ क्लासिफिकेशंस है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है तो यहाँ पे लिंक दी गई है, आप ज़रूर चेक करना। उससे आपको लाइट के बारे में एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो फर्स्ट है नेचुरल लाइट, जो बेसिकली है सनलाइट, और वैसे ही सेकेंड लाइट है आर्टिफिशियल लाइट। इट मीन्स जो भी हम लोग लाइट्स यूज़ कर रहे हैं घर में, वो सब आर्टिफिशियल लाइट्स है। बट इसी आर्टिफिशियल लाइट के कुछ सोर्सेस है। जैसे बेसिक और स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल लाइट्स के 3 सोर्सेज हैं: इनकैंडेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट और लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि है एलईडी लाइट। बेसिकली ये बल्ब सभी ने यूज़ किए होंगे। ये बहुत ही ओल्डर टाइम के बल्ब्स हैं। ये बल्ब्स वायर के अंदर के फिलामेंट से जलते हैं। इनकैंडेसेंट लाइट्स ये हमारे लाइट फिक्चर्स के बहुत ही क्लासिक बल्ब्स हैं। ये बल्ब्स अंदर के वायर फिलामेंट को हीट कर जलते हैं, तो इससे बेसिकली बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये बल्ब्स को ऑब्वियसली सभी ने यूज़ किए होंगे, बट टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से इनकैंडेसेंट लाइट को रिप्लेस किया है फ्लोरेसेंट लाइट ने। इस लाइटिंग में कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट आता है, जो कि है CFL। बेसिकली ये बल्ब्स इनकैंडेसेंट लाइट जैसे ही होते हैं, बट मोर एनर्जी एफिशिएंट। ये बेसिकली इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब फिक्चर्स पे ही लगते हैं। ये एक्चुअली बनाया गया इसलिए गया था कि ये CFL बल्ब इनकैंडेसेंट लाइट को रिप्लेस कर सके। ऑब्वियसली ये लाइट सब ने यूज़ की होगी। अब आते हैं आज के लाइट वर्ल्ड के सबसे फेमस लाइट, जो कि है LED लाइट्स। ये लाइट सोर्स सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर आप पहले के दो टाइप को कंपेयर करेंगे तो ये अबाउट 50 to 70% मोर एनर्जी एफिशिएंट होगी। इस लाइट की एवरेज लाइफ होती है अबाउट 3 to 4 ईयर्स, और ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है। हाँ, LED लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट उसका जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेस, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस। वैसे तो लाइट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जनरली और स्टैंडर्डली अगर आपने देखा होगा तो लाइट्स के 3 बेसिक टाइप्स आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, जो है जनरल लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग, सेकेंड है टास्क लाइटिंग और थर्ड है एक्सेंट लाइटिंग। जनरल लाइट को एम्बिएंट लाइट भी कहा जाता है। ये जो जनरल लाइट होती है, उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है पूरे घर को इक्वली लिट करना। जैसे कि आपने देखा होगा, जो पैनल लाइट्स होते हैं, डाउन लाइटर्स होते हैं, पेंडेंट लाइट्स होते हैं, ये सब लाइट्स हैं वो जनरल लाइट के कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज उन लाइट की वजह से आप घर में कोई भी एक पर्टिकुलर एम्बिएंट मूड क्रिएट कर सकते हो। और वैसे ही अगर उनको उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो अगर इक्वली प्रोपोर्शनेट किया जाए तो उन लाइटिंग्स को आप एक जनरल एम्बिएंट आपके घर को दे सकते हो। इसीलिए जो मोस्टली पैनल लाइट्स होते हैं, डाउन लाइटर्स होते हैं, वो जनरल लाइट में कंसिडर किए जाते हैं। अब ये जो टास्क लाइट है, उसका मेन पर्पस ही होता है कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए वहाँ पे वो लाइट फंक्शन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो किचन काउंटर्स होते हैं वहाँ पे जो कैबिनेट के नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई जाती है, या फिर ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर जो पेंडेंट्स लगाए जाते हैं, वो सब टास्क लाइट में आते हैं। वैसे ही स्टडी टेबल का लैंप या फिर स्टडी टेबल के ओवरहेड स्टोरेज पे अगर कोई प्रोफाइल लाइट है तो उसको टास्क लाइट में कंसिडर किया जाता है। आप एक्सेंट ये वर्ड से ही समझ सकते हो। एक्सेंट लाइट का पर्पस होता है कोई भी आर्टिफैक्ट हो या फिर कोई पेंटिंग हो या फिर वॉल हो तो उसको हाईलाइट करना। जैसे कि एक्सेंट लाइट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लाइट्स होते हैं टास्क लाइट या फिर स्पॉट लाइट या फिर COBs। इन लाइटिंग्स को एक्सेंट लाइट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उससे आप पर्टिकुलर एरिया और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर पाते हो। अभी हम लोग ने देखे वो थे लाइट के 3 बेसिक टाइप्स, जो स्टैंडर्डली सबको ही पता होने चाहिए। बट लाइट के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखे थे स्पॉट लाइट्स या फिर पेंडेंट्स लाइट, डाउन लाइटर्स। ये सब जो लाइट्स होते हैं, इन सब लाइट्स को लाइट के क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है, जिससे वो इंडिविजुअल लाइट रिप्रेजेंट हो सके। सो वो 5 क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट लाइट, सेकेंड इनडायरेक्ट लाइट,
थर्ड डिफ्यूज लाइट, फोर्थ सेमी डायरेक्ट लाइट एंड फिफ्थ सेमी इनडायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट मीन्स फोकस लाइट। इस लाइट में स्पेसिफिकली जो लाइट होती है वो कोई भी लाइट के फिक्सचर से डायरेक्टली पर्टिकुलर स्पेस या फिर पर्टिकुलर एरिया पे या फिर ऑब्जेक्ट पे स्प्रेड होती है। सो यहाँ पे लाइट का एंगल भी होता है, वो शार्प एंगल होता है। इसमें जो बेसिक टाइप्स है वो है डाउन लाइटर्स, पैनल लाइट्स, स्पॉट लाइट्स या फिर ट्रैक लाइट्स, यूवीज, ये सब डायरेक्ट लाइट में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इन सब लाइट्स का जो लाइट स्प्रे होता है वो डायरेक्ट होता है। इस लाइट का मेन पर्पस होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, फिर चाहे वो लाइट सीलिंग पे रिफ्लेक्ट हो रही हो या फिर वॉल पे या फिर कोई भी फर्नीचर पीस से रिफ्लेक्ट हो रही हो। ये जो लाइट फिक्सचर होती है उसमें लाइट का थ्रो आप देख सकते हो अपवर्ड होता है, जिससे वो रिफ्लेक्ट करे। सो बेसिकली इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो है कोव लाइटिंग, वॉल वॉशर्स और वॉल स्कॉन्सेस। सो यहाँ पे जितने भी ये लाइट फिक्सचर्स है वो जो सीलिंग होगा या फिर फर्नीचर होगा, वॉल होगी, उसको उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। ये एक नॉन डायरेक्शनल लाइट है, इसमें कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंगल नहीं है। इसमें ज़्यादातर बल्ब्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बल्ब्स होते हैं कोई भी ट्रांसलूसेंट वाइट ग्लोब से एनक्लोज्ड। सो उससे जो लाइट स्प्रे होती है वो डिफ्यूज लाइट इफेक्ट क्रिएट करती है। इसमें जो लाइट का स्प्रेड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्कैटर्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो डायरेक्ट लाइट में शार्प एंगल्स क्रिएट होते हैं वो इस लाइट में क्रिएट नहीं होते। यहाँ पे एक पूरा डिफ्यूज इफेक्ट लाइट का क्रिएट होता है। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल्स है कोई भी लैम्प या फिर पेंडेंट लाइट जिसमें बल्ब यूज़ किया गया हो, या फिर कोई भी शैंडिलियर्स जिसमें वो बल्ब को यूज़ किया गया हो। जैसे एग्जांपल कोई भी फ्लोर लैंप हो या फिर स्टडी लैंप होगा, पेंडेंट लाइट या फिर शैंडिलियर्स जिनमें बेसिकली बल्ब्स को यूज़ किया गया है। ये बेसिकली डायरेक्ट लाइट जैसे ही होती है, बट इसका जो थ्रो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। जैसे कि इस लाइटिंग में 70% थ्रो डाउनवर्ड्स होगा और 30% थ्रो अपवर्ड्स होगा। एग्जाम्पल डाउनवर्ड वॉल स्कॉन्स, शैंडिलियर विद एन ओपेसिलेंट ग्लास ग्लोब। जैसे आपने देखा सेमी इनडायरेक्ट लाइट, वैसे ही सेमी डायरेक्ट लाइट होती है, जो कि ये टोटली अपोजिट होती है। जैसे कि इसका मैक्सिमम थ्रो अपवर्ड्स होता है और मिनिमम थ्रो डाउनवर्ड्स होता है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 70% अपवर्ड होता है और 30% डाउनवर्ड्स। इसका एग्जाम्पल्स है शैंडिलियर्स और अपवर्ड वॉल स्कॉन्स। सो आपने देखा लाइट ये कितना वाइड टॉपिक है। ये जो इन्फॉर्मेशन ये सभी को पता होना चाहिए, जो कि ये बेसिक था, तभी ही आप अपने क्लाइंट्स को करेक्ट लाइट सजेस्ट कर पाएंगे या फिर आप अपने लिए एक करेक्ट लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका टुवर्ड्स इंटीरियर, रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़ाए। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।